नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर इंडिया ब्लॉक की मीटिंग, महबूबा मुफ्ती ने शिरकत नहीं की। इसराइली फौज के इनखला के बाद गाजा के जबलिया कैंप में 70 अफराद हलाक होने की तस्दीक। जम्मू कश्मीर ने आज तक बहुत कुछ खोया है, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद मुजफ्फर शाह का खिताब। बम की धमकी के बाद मुंबई जाने वाली इंडिगो की परवाज की हंगामी लैंडिंग। और करीमनगर में नौजवान पर हमला, छुरा घोंप कर दिया जख्मी, अस्पताल में दाखिल। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, इंडिया ब्लॉक ने हफ्ते को 2024 के लोकसभा इंतखाबात के नताइज से पहले कांग्रेस के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर एक अहम मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें इंडिया ब्लॉक के अहम शराकतदारों ने हिस्सा लिया, जिनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, शरद पवार, जतेंद्र ओहाद, अरविंद केजरीवाल, भगवत मान, संजय सिंह, राघु चाहदा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और सीताराम येचुरी के अलावा दीगर लीडरान शामिल थे। मीटिंग में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने अपनी पूरी ताकत के साथ लोकसभा का इलेक्शन लड़ा है और एक मुस्बत नतीजा पर यकीन रखते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों ने हमारा साथ दिया है। आज बीजेपी और उनके साथी लोग खास करके एग्जिट पोल पे बहुत वो लोग चर्चा करेंगे और इसीलिए लोगों में कंफ्यूजन नहीं होना और वो जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज़्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। ये एक जनता की सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है। जो जनता ने सीधा हमारे को कहा है और हमारे नेताओं को जो इन्फॉर्मेशन दिया है, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाया है, उस आधार पर ये हमने आज आप लोगों को बता रहे हैं। सरकारी सर्वे तो होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत से आंकड़े बनाने का, बिगाड़ने का ये पहले से भी है और उनके चंद जो मीडिया के दोस्त हैं उसको हाई फाई करके वो भी लोग बताते हैं। इसीलिए हम आपको सत्य बताना, रियलिटी बताना, जनता का क्या मन है, जनता जो कहती है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। ताहम जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला और PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने इस मीटिंग में शिरकत नहीं की। तफसीलात के मुताबिक इंडिया ब्लॉक ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP दोनों को मीटिंग के लिए मद्दू किया था। ताहम महबूबा मुफ्ती ने अपनी वालिदा की सेहत की खराबी की वजह बताते हुए कहा कि वो दिल्ली में होने वाली इंडिया ब्लॉक मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगी। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फलस्तीनी शुमाली गाजा के जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप में 70 अफराद को मुर्दा पाया गया। तफसीलात के मुताबिक इसराइल ने तकरीबन 3 हफ्तों के हमले के बाद जब अपनी मुसल्लह अफवाज को शुमाली गाजा के जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप से निकाल लिया तो वहां से 20 बच्चों समेत तकरीबन 70 लाशें निकाली गई हैं, जबकि लापता अफराद की तलाश का काम जारी है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया जाता है कि इसराइली फजाई और तोपखाने के हमलों की वजह से घरों, पनाहगाहों और अस्पतालों के मलबे तले दर्जनों दीगर लापता होने की इतला है। कहा जाता है कि जो ही इसराइली अफवाज वहां से निकल गई तो सैकड़ों रिहायशी अपनी जायदादों की जांच के लिए कैंप में पनाहगाहों से अपने घरों को लौट गए।
उन्होंने इसराइली फौजों पर इज्तिमाई सजा और इंतकाम के तौर पर अपार्टमेंट्स और रिहायशी इमारतों को आग लगाने का इल्जाम लगाया है। इधर आज सिविल सोसाइटी जम्मू के डेलीगेशन ने अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मोहम्मद मुजफ्फर शाह के दफ्तर में जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी, समाजी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर संजीदगी से तबादला ख्याल किया। इससे कबल डेलीगेशन ने आज सुबह मीरवैज़ कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक से भी मुलाकात की और उनको जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी, समाजी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर बात की। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद मुजफ्फर शाह, डेलीगेशन के सरबरा निरिंदर खालिसा, IG खजूरिया मोहम्मद सलीम और पीटर आशू ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी और समाजी व इक़्तिसादी सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर ने आज तक बहुत कुछ खोया है और बहुत सी तकलीफों से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि वक्त आ चुका है कि हमें एकजुट होकर यहाँ के हालात को ठीक करने के लिए काम करना होगा। पेश है प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा। आज यूनाइटेड पीस अलायंस का एक 10 रुकनी वफद IG खजूरिया की क़यादत में वारिद कश्मीर हुआ है और पिछले 2 रोज़ से हम डिफरेंट पॉलिटिकल फॉर्मेशन से गुफ्तगू कर रहे हैं और मकसद यह है कि जम्मू और कश्मीर को एक पेज पर लाया जाए, क्योंकि हमारा माजी एक है, हमारा मुस्तकबल एक और हमारा हाल जिसको बेहाल बनाया गया वो भी एक है। आज हमारी सुबह जो है मीरवाइज डॉक्टर मौलवी उमर फारूक से भी बात हुई। हमने उनसे भी गुजारिश की कि वो मौजूदा सिनारियों में अपना मुस्बत रोल करें और जम्मू कश्मीर के अवाम को इस मुसीबत से निजात दिलाने के लिए। बहरहाल उन्होंने हमारी बातों से उसूली तौर पर इत्तफाक किया और ये बहुत यानी वो क्या करने जा रहे हैं, ये खुशाइंद है। वो कहते हैं कि वाकई हम सब लोगों को ये मिलजुल कर जो है जम्मू कश्मीर के अवाम को इस मुसीबत से निजात। यहाँ से मैं गवर्नर साहब से बात कर रहा हूँ, होम मिनिस्टर साहब से बात कर रहे हैं, हम लोग प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं कि जो आपने फैसला लिया दरबार मुँह को जो आपने खारिज कर दिया वो बहुत गलत फैसला लिया आपने। दरबार मुँह सिर्फ दरबार का मामला नहीं है, हमारी कल्चर का मामला है, हमारे मिक्स होने का मामला है, हमारे इकोनॉमी का मामला है। जम्मू भी समझ गया कि 2019 के 5 अगस्त के बाद जो डिजास्टर जम्मू में हुआ है वही आज ये समझ रहे हैं कि नहीं कश्मीर में भी यही हुआ जो जम्मू में हुआ, और जो जम्मू में हुआ वो कश्मीर में हुआ। आज बहुत बड़ी एक चीज़ ये हमारी सिविल सोसाइटी ने महसूस की कि नहीं हम दोनों का प्रॉब्लम एक ही है और इसमें हम लद्दाख को नहीं भूल रहे हैं। हमारे लिए लद्दाख अभी भी वैसा ही हमारा हिस्सा है जिस तरह 5 अगस्त 2019 के पहले था। हमारे डोगरे भाई का जो हमारे साथ प्यार मोहब्बत है, मुसलमान के साथ है, सिख के साथ है, क्रिश्चियन के साथ है, कश्मीरी पंडित के साथ है, वो कायम और दायम रहे। और ये आवाज़ दोबारा आज उठ रही है। जम्मू का आदमी भी समझ रहा है कि नहीं मेरी भी वही प्रॉब्लम है जो कश्मीर की है। बड़ी खो दी है हमने 65 में भी खोई, हमने 71 में भी खोई, हमने 47 में भी खोई और आज भी खो दी। चाहे वो 5 अगस्त 2019 हो, चाहे किसी तरीके से एक डिवीजन ही अलग कर दिया। लेकिन अब और क्या स्कीमें बन रही हैं वो कोई पता नहीं। इसलिए वो हमारी शायद गलती से हुआ होगा, हमारा इत्तेफाक शायद इतना ताकतवर नहीं होगा, शायद एक दूसरे को इतना नहीं समझ पाए होंगे, शायद इसलिए हुआ होगा। हम इसे कोशिश करेंगे कि हम एक इंटरडिपेंडेंट है, बेशक डाइवर्सिटी है, मुख्तलिफपन होता है, कुदरत का नियम है, लेकिन हमारी सोच एक होनी चाहिए और एक है कि हमें जिंदा रहना है। कुछ लोगों ने लगातार लोगों को डिवाइड करके यहाँ जो हमारी रियासत थी, एक बिल्कुल यूनिक रियासत थी हमारी, हमारे राइट्स, हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स, आज उसकी क्या सिचुएशन है, तो उसी हवाले से हमने ये सारा कुछ डिस्कस किया है। और जिस तरह साथियों ने बताया है कि इन फ्यूचर हम पूरी जो हमारी आवाम है जम्मू की, कश्मीर की, लद्दाख की, हम उन लोगों को इकट्ठा करके, एक सिविल सोसाइटी को इकट्ठा करके अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए हम पीसफुली स्ट्राइव करेंगे। और ख़ासकर यहाँ पे जो 5 अगस्त 2019 के बाद हुआ और आज आप देखिए कि यहाँ क्या हालत है। इंडियन हवाई सर्विस को मुसलसल मिल रही धमकियों के बीच आज एक और तशवीशनाक वाक़े में इंडिगो की परवाज पर बम की दूसरी धमकी मिली है। कुछ दिन पहले 28 मई को वाराणसी से दिल्ली जाने वाली परवाज को भी ऐसी ही धमकी मिली थी, जबकि कल दिल्ली से श्रीनगर आ रही विस्तारा की एक परवाज को भी बम की धमकी मिली थी, जिसके नतीजे में मुसाफिरों में काफी खौफ व दहशत पैदा हुई थी। इधर आज चेन्नई से मुंबई जाने वाले इंडिगो की परवाज को बम की धमकी मिलने के बाद हंगामी लैंडिंग की गई। तैयारे में 172 मुसाफिर सवार थे। तकरीबन सुबह 8:45 पर जहाज को हंगामी हालत में महफूज तरीके से नीचे उतारा गया। श्रीनगर के करनगर इलाके में कुछ नामालूम अफराद ने आज दोपहर 18 साल नौजवान
आसन जरगर पर तेजदार हथियार से हमला किया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया, जिसके बाद मकामी लोगों और पुलिस ने उनको इलाज के लिए SMHS अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया। पुलिस ने वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि वो ऑपरेशन थिएटर में ज़ेर इलाज है और उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने मामले की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुँचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।